तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। बलोच कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। बलूचिस्तान में भारत का दहशतगर्द नेटवर्क काफी हद तक तोड़ दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। बलूचिस्तान वजीर आजम इमरान खान के दिल के करीब करार दे दिया। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए पैकेज मिसाली करार। 1200 अरब रुपए मालियत के तरक्याती मंसूबे सूबाई हुकूमत के ताउन से जारी। पसमानदा इलाकों तक इंटरनेट की रसाई भी मुमकिन बनाई जाएगी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोयटा के इलाके हजारगंजी में CTD और हसास इदारों से मुकाबले में कल अदम तंजीम के 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक। मुल्जिमान हसास तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस का दावा। मुल्क भर में कोरोना केसेस फिर बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान 830 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.22% हो गई। मोहलिक वबा ने 25 अफराद को निगल लिया। हैदराबाद में कोरोना केसेस में वाज़े कमी, शरह 1% पर आ गई। कराची में मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। पाकिस्तान में पाए जाने वाले कोरोना वायरस की इकसाम के नाम सामने आ गए। पाकिस्तान में भारतीय, बरतानवी और जनूबी अफ्रीकी कोरोना वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ वजारत सेहत ने तफसीलात जारी कर दी। कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात पर पाकिस्तान ने पाक अफगान सरहद पर तोरखम बॉर्डर इमिग्रेशन और आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। NCOC की नई हिदायत मौसूल होने तक सरहद बंद रहेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। जंग में मजबूत पोजीशन होने के बावजूद तालिबान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। तहरीरी अमन मंसूबे की तैयारी में 1 माह लग सकता है। तर्जुमान तालिबान का बरतानवी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। तालिबान के जेर कब्जा अजला पुलिस वापस लेने के लिए फौज को मुतहरिक किया जाएगा। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का अफगान मामलात में फरीक न बनने का मशवरा। अवाम और अफगानिस्तान के खुद मुख्तारी का ख्याल रखने पर जोर। पाकिस्तान का मसला वोट की इज्जत से हल होने का दावा। कराची के इलाके सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 डाकू हलाक, 2 अहलकार जख्मी। जमाली गोट से स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस 2 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार। मलीर में जराइम पर काबू पाने के लिए 4000 से ज्यादा कैमरे लगा दिए गए। जामशोरों में कोटरी स्टेशन के करीब माल बरदार ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। 300 फीट रेलवे लाइन मुतासर। बोगियों को रेलवे ट्रैक से हटाने का काम जारी। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। सखर में डाकुओं ने लिमका की दुकान लूट ली। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। कश्मीर में नौजवान के अगवा के खिलाफ अहले खाना का इंडस हाईवे पर धरना। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। 22 निकाती एजेंडे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। G20 मुमालिक की जानिब से कर्जों की अदायगी मुअत्तल करने से मुतालिक इकदाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नाअहली की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फरियाल तालपुर को जवाब जमा कराने की हिदायत। जवाब के बाद दलाइल जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लें, फैसला सुना देंगे। रुकन इरशाद कैसर के रिमार्क्स। रोशन सिंध प्रोग्राम केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। नैब रावलपिंडी ने सिंध के साबिक वजीर को तलब किया था। वज़ीर आला सिंध का तैयारा किसने इस्तेमाल किया? तैयारे में बिलाल के साथ कौन लोग सवार थे? हलीम आदिल शेख का एयरपोर्ट इंतजामिया को खत। मालूमात हासिल करना हक करार दे दिया।
जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला उस्मान बुज़दार की भी शिरकत। हाईकोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस का शानदार इस्तकबाल। पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। खैबर पख्तूनख्वा में 12 जुलाई से प्राइमरी स्कूल्स खोलने का ऐलान। 10 जुलाई से मैट्रिक के इम्तिहान होंगे। सूबाई हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूल्स में किताबें मुफ्त फराहम की जाएंगी। वजीर तालीम शहराम खान तरक़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा हैदराबाद में पेपर शुरू होते ही व्हाट्सएप पर आउट हो गया। लाड़कानम इम्तिहानी मराकज पर मोबाइल फोन की मदद से खुलेआम नकल। गिलगित की वादी नलतर में ग्लेशियर गिरने से सतरंगी झील तबाह हो गई। लापता 4 अफराद का 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद सुराग नहीं लगाया जा सका। नशेबी इलाकों से शहरियों की नकल मकानी जारी है। कनाडा के शहर चेस्टर मेयर के मकान में आग लगने से झुलसकर जान बहक होने वाले 7 पाकिस्तानियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और कौंसल जनरल समेत शहरी बड़ी तादाद ने शिरकत की। यूरो कप का पहला सेमीफाइनल आज रात खेला जाएगा। स्पेन और इटली के दरमियान कांटे के मुकाबले का इम्कान। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और डेनमार्क के दरमियान खेला जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स में 46 साल बाद पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में शिरकत करेगा। वेट लिफ्टर तलहा तालिब मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म। मश्क के लिए हुकूमत से मुनासिब जगह देने की दरखास्त। और फिल्म ब्लैक विडो की अक्सबंदी में पेश आने वाली मुश्किलात पर मार्वल स्टूडियोज ने मुख्तसर वीडियो शेयर कर दी।